वेलकम बैक टू ओसाफ रमज़ान। ख़वातीन वज़ात, आजकल जिल्द और आपके हेयर्स के मसाइल सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं हैं, बल्कि मर्द भी बड़ी तादाद में इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। बालों का गिरना हो या फिर कमज़ोर बाल हों, जिल्द की बेरौनकी और बढ़ती उम्र के असरात ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए जदीद डर्माटोलॉजी में भी कई नए और मौसर तरीक़े इलाज मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। अब सिर्फ रवायती करीम्स या फिर घरेलू टोटकों तक बात महदूद नहीं रही, बल्कि जदीद मेडिकल ट्रीटमेंट्स के जरिए बेहतर और तेज़ नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इसी सिलसिले में आजकल एक्सोसोम्स, बोटॉक्स, फिलर्स और थ्रेड्स जैसे तरीके तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं, जो जिल्द और बालों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉकटेल रिप्स जैसे ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, जिनमें मल्टीविटामिन्स शामिल होते हैं और जो जिस्म को तवानाई और उसके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाते हैं, मुदाफ़ाती निज़ाम को भी बेहतर बनाते हैं। इसी तरह से PDRN जैसे जदीद स्किन बूस्टर्स भी आजकल बहुत ज़ेरे बहस हैं, जो जिल्द को सेहतमंद बनाने, एंटी एजिंग असरात देने और जिल्द में कुदरती चमक पैदा करने में मददगार समझे जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं जदीद ट्रीटमेंट्स पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये तरीके किस तरह काम करते हैं और किन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए औसाफ रमज़ान के सेट पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अली हारून। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू अली फॉर योर टाइम। सबसे पहले टू स्टार्ट विद कि मुझे ये बताएं, ये जिस तरह हसनैन ने बात की अपने इंट्रो में कि PDRN क्या है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों को समझाएं और इसका क्या प्रोसेस है। बिल्कुल, PDRN आजकल एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, मैं एज अ लेमैन लैंग्वेज यूज़ करूँगा। जाहिर सी बात है, हमारे जो ऑडियंस है उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता। Exactly. ठीक है, स्किन बूस्टर है, बेसिकली एंटी एजिंग के लिए ये हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स आपकी जो यंग लोग हैं उनका बाहर सोलर एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है। ठीक है, उस डलनेस को आपने दोबारा से रिफ्रेश करना होता है। इसके लिए PDRN इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, इसमें यह है कि आपकी स्किन इंस्टेंटली आपकी प्लम्प अप हो जाती है। ठीक है, स्किन में अगर आपके कोई फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ठीक है, उसको टारगेट करेगा। ओपन पोर्स हैं, ठीक है, ओपन पोर्स को भी आपको वो श्रिंक करेगा। अच्छा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सही हो गया। और साइड मुझे इफेक्ट तो नहीं है इसका? नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। अच्छा। क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक तो DNA साल्मन से भी बनता है। ठीक है, DNA सोडियम भी होता है इसमें। ठीक है, तो साइड इफेक्ट्स के कोई नहीं, आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स ही मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जितने भी मसाइल हैं, स्पेशली जो स्किन के रिलेटेड हैं या फिर हेयर्स के रिलेटेड हैं, इसमें कुछ हमारे सिस्टम में ख़राबी है, हमारी फूड में ख़राबी है, हमारी रूटीन में ख़राबी है कि पहले अगर लेट्स सपोज एक गंजपन है तो वो किसी फैमिली में चला करता था, अगर किसी फैमिली में नहीं होता था तो वो इस तरह होता था। लेकिन अब अगर किसी फैमिली में नहीं भी है तो वहाँ पे भी लोग गंजपन का शिकार हो रहे हैं, लोगों की स्किन ख़राब हो रही है। सबसे पहले तो हमें वो रूट कॉजेज़ बताइए ना कि जिनकी वजह से ये क्रिएट होती हैं स्किन की बीमारियाँ या फिर हेयर फॉल। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बात बहुत अच्छी की कि आप कह रहे थे कि जेनेटिकली आता है। इसमें कुछ लोग होते हैं उनका जेनेटिकली होता है। ठीक है, मगर आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है हमारा। ठीक है, हम उस चीज़ों को कोप अप नहीं कर पा रहे। ठीक है, हमारी वो डाइट नहीं है। ठीक है, स्ट्रेस लेवल्स हमारे बढ़ गए हैं। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फिर हमारा इवेंचुअली हेयर लॉस होता है। ठीक है, तो इस हेयर लॉस को सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ओवरकम करने के लिए आप इंटरनली अपने आप को ठीक करें। ठीक है, अगर कोई आपके अंदर डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो सकता है आपको आयरन की हो, विटामिन D3 लेवल्स आजकल बहुत लोगों के कम है। ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं 5 में से 3 लोगों की डेफिशिएंसी काउंट होती है। ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। मगर फिर इसके साथ साथ जब आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं विद द सपोर्ट ऑफ मल्टीविटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स के साथ, फिर हम कहते हैं कि आप एक्सोसोम्स हमारी एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट आई है। ठीक है, अभी इतनी पुरानी नहीं है। लाइक यूरोप में अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो वहाँ तकरीबन 7-8 साल से ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में भी 1.5-2-3 पाकिस्तान में यस, पाकिस्तान में 2 से 3 साल हुए हैं। ये एक बूम आया है इसका। हर कोई कहता है एक्सोसोम्स। अभी मेरे क्लिनिक में भी ज्यादातर क्वेरीज मेरी जो एक्सोसोम्स की आती हैं, सर ये एक्सोसोम्स क्या है। ठीक है, एक्सोसोम्स बेसिकली स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, स्टेम सेल्स आप बॉडी के किसी हिस्से में भी आप जाके इंजेक्ट करेंगे, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप फेस के लिए यूज़ करते हैं, फेस में अगर आपके एंटी एजिंग के लिए, तो एंटी एजिंग के लिए पर्पस आपको देगा। मगर हमारी बात हो रही थी बालों की हो रही थी। अगर हम बालों पे भी उसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके रूट्स वीक हो गए हैं या हेयर फॉल हो गया, वो रूट आपकी डॉर्मेंट है, 1-2 साल से आपकी वो रूट अंदर है मगर वो भी डॉर्मेंट है। ठीक है, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सोसोम्स। ठीक है, तो एक्सोसोम्स में आपके होते हैं 3 फेजेस में आपका ये चलता है। ठीक है, नंबर 1 फेज में आपका सबसे पहले तो होता है हेयर फॉल आपका
स्टॉप नहीं, मैं कहूँगा कंट्रोल होता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फेज 2 में जब आप जाएंगे, जो आपके वीक फॉलिकल्स हैं, जो आपके थिनिंग हुई है बालों की, वो थिकनिंग की तरफ जाती है। थर्ड फेज में जब आप जाते हैं तो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ होती है। तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलता है, और इसमें आपको इतना हेस्टी नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग आते हैं कि सर अभी हफ्ते बाद ही मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट कैसे आएगा? आपको थोड़ा सा पेशेंस और टॉलरेंस दिखानी होती। 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं उसके एक ऑप्टिमम रिजल्ट्स आने में। और ये प्रोसेस कितना लंबा होता है एक्सोसोम का? एक्सोसोम्स का इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। इफ यू आर फेमिलियर विद पीआरपी, जो पीआरपी नॉर्मल पीआरपी होता है, उसमें तो आपका अपना प्लाज्मा के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं, मगर हम इसमें एक्सटर्नली लेते हैं। ठीक है, एक्सोसोम्स में आपके जो होते हैं ये ह्यूमन प्लेसेंटा से वैसे बनते हैं। इसमें 2 टाइप आपके होते हैं। ठीक है, एक इसमें प्लांट बेस्ड होता है, एक एनिमल बेस्ड होता है। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, देन आई सजेस्ट कि आप गो फॉर एनिमल बेस्ड। ठीक है, उसमें यह है कि आपके ह्यूमन प्लेसेंटा से वो बनता है। ठीक है, नॉर्मल पीआरपी जो आपका होता है वो, उसमें समझें कि आपने अगर 5-6 सेशंस करा लिए हैं, उसको जो आपको रिजल्ट आता है पीआरपी, उसके एक्सोसोम्स का, सॉरी, एक सेशन उसका इक्विवेलेंट है 4 to 6 सेशंस ऑफ नॉर्मल पीआरपी। पीआरपी में जिस तरह से आप कहते हैं कि आप नमिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, नमिंग का आपका तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट आप नमिंग अप्लाई करते हैं, और प्रोसीजर आपका जो होता है हार्डली 5 to 10 मिनट्स का होता है। तो लेस देन एन आवर आप फ्री हो जाते हैं ट्रीटमेंट से। एनिमल्स के लिए वो फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उसका? एक्सोसोम्स के फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा, देखें इट्स नॉट FDA अप्रूव। अच्छा, ठीक है, इस पे स्टिल ट्रायल्स और टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, मगर आई हैव डन लाइक मोर देन 400 to 500 पेशेंट्स। मैंने अभी तक कोई सिंगल किसी की भी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं सुनी कि जिसको कोई साइड इफेक्ट आया हो। सिंस आई एम इन दिस इंडस्ट्री, ना मैंने इर्द गिर्द से कोई और किसी डॉक्टर से, किसी क्लिनिक से मैंने कुछ सुना हो कि उसके कोई साइड इफेक्ट्स आए, क्योंकि FDA के आपको पता है कोई सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी उसकी कोई मेडिसिन होती है, उसको ट्रायल्स और टेस्ट करते हुए उनको 15 से 20 साल भी लग जाते हैं उसके मतलब कि साइड इफेक्ट्स को कैच अप करने के लिए। ठीक है, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्सोसोम एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अभी भी इसमें ट्रायल्स एंड टेस्ट हो रहे हैं, मगर अभी तक पॉजिटिव ही इसके रिस्पांस आ रहे हैं। और आपके 400 पेशेंट्स अभी तक, मतलब उनमें से किसी को भी साइड इफेक्ट कोई नहीं आया किसी को। हाँ, मैं ये कह सकता हूं। अच्छा, ड्यूरेशन की भी बताइएगा कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, जिन्होंने 400 पेशेंट्स ने मतलब पेशेंसली आपसे पहले ट्रीटमेंट करवाया, और रिजल्ट कैसा है? मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि अब ज़रूरी नहीं है कि 400 पेशेंट्स मेरे पास आएंगे सेम, मतलब कि उनका रिजल्ट इम्पैक्ट आया है। ठीक है, किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कहेगा मैं तो एक साइड। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आई थी कि डॉक्टर अली आपने मेरा एक्सोसोम्स किया था, एवरीबडी इज आस्किंग आपने कहाँ से करवाया, आप तुम्हारे बाल मतलब कि बहुत अच्छे हो गए, कौन सा ट्रीटमेंट तुमने क्या कराया? ठीक है, तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस देता है। ठीक है, फिर आगे वर्ड ऑफ माउथ होता है। ठीक है, वो जब आपका डिलीवर होता है तो वो आपके लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, फिर उनको मैं ये कहता हूँ कि आपने क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे, आपने अपनी डाइट बेहतर की थी, आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल किए थे। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अक्सर कहते हैं नहीं वो हमने ये बीच में ऐसे कुछ 2 दिन दवाई खाई, मल्टीविटामिन्स खाए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर मैं कहता हूँ कि आप देखें इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें ट्रीटमेंट से। ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं उसके कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, आप इसको जब फॉलो करेंगे देन यू विल अचीव डिजायर रिजल्ट्स जो आप चाह रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स में क्या क्या शामिल है विटामिन्स के अलावा? विटामिन्स हैं, ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, प्लस फिर मैं कहता हूँ कि आप कुछ शैम्पूज वगैरह जो हार्श किस्म के आजकल यूज़ होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है, शो में हम बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आप अवॉइड करेंगे। मैं कहता हूँ बालों की तबाही है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सल्फेट है। ठीक है, पैराबेन है, बालों के लिए तबाही है। तो अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट आप ये है कि आप मेडिकेटेड शैम्पूज जाएं। ठीक है, मेडिकेटेड शैम्पूज थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। ठीक है, मगर इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके लिए हेयर फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, ठीक है, आई सजेस्ट कि आप कोई भी आप मेडिकेटेड शैम्पू ले लें। ठीक है, अच्छा हो। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स आप पहले पढ़ें, फिर आप उसको यूज करें। सही, ठीक। और जब आप ये सारा ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बाद भी कुछ एहतियात आपको करनी पड़ती है फॉर सम इंस्टेंट, हफ्ते के लिए या महीने के लिए? नहीं, इतनी इसकी कोई मतलब कि कोई इस तरह स्ट्रॉन्ग 24 आवर्स आपके थोड़े से क्रूशल नहीं, मैं कहूँगा आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। आपने हेड वॉश नहीं करना, क्योंकि उस दौरान आपके जो प्रिक्स सोए हुए होते हैं, ठीक है, मेडिसिन अंदर गई हुई आपके सर के अंदर, ठीक है, वो वर्क कर रही होती है। जब आप उसको पानी मारेंगे और साथ शैम्पू करेंगे, वो डिसरप्ट हो गया। सही सर।
सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर अली हारून हमारे साथ मौजूद थे और आज हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट के बाद आप अपनी एहतियात किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस।